एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री, जिसकी बनाई हर तस्वीर के बाद अनहोनी या मौत निश्चित थी। जूनागढ़ राज्य में राजा राय सिंह का राज्य था। उनके राज्य में एक सुंदर स्त्री आई जो सुंदर सुंदर तस्वीर बनाती थी। राजा ने आदेश दिया कि उसे राज दरबार में लाया जाए। वह स्त्री दरबार में पेश हो जाती है। महाराज उसे अपनी तस्वीर बनाने का बोलते हैं, तो वह सुंदर स्त्री कहती है कि मैं तस्वीर बना दूंगी, पर आपको आगाह कर देती, जिसकी भी मैंने तस्वीर बनाई है उसके साथ कुछ बुरा होता है तथा मौत भी हो सकती है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी और तस्वीर बनाने का आदेश दिया। तो स्त्री ने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। और उस स्त्री ने राजा को दोबारा याद दिलाया और बोली, जिसकी मैं तस्वीर बनाती हूं उसके साथ बुरा होता है तो सावधान रहने को कहा। तभी वह स्त्री राजा के बेटे राजकुमार की तस्वीर बनाने के लिए उनके साथ जा रही थी। महाराज के ऊपर झूमर गिरते गिरते बज जाता है। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और वो स्त्री बोली, देखो, मैंने कहा था ना, जिसकी मैं तस्वीर बनाती हूं उसके साथ कुछ बुरा होता है। राजा ने इस बात को भी टाल दी। कुछ देर बाद राजा का पैर फिसल जाता है और राजा गिर जाता है। महामंत्री राजा को कहता है कि कहीं वह स्त्री सच बोल रही हो और आपकी जान को खतरा हुआ तो। राजा ने मंत्री को भी ऐसा कुछ नहीं होता बोलकर बात टाल दी। तभी राजा के पास से एक तलवार निकली। सैनिक जिस तरफ से तलवार आई उस तरफ देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था। सब लोग राजा के लिए बहुत ही परेशान हो जाते हैं और महाराज की सुरक्षा तेज कर दी जाती है। राजा के कक्ष के बाहर भी तिगुना पहरा लगा दिया। फिर भी राजा की अपने ही कक्ष में मौत हो गई। पूरे राज्य में मातम छा गया और तभी पास वाले राजा ने राज्य पर हमला कर दिया। राजकुमार महामंत्री की योजना से युद्ध जीत गए। राजकुमार ने अब चित्र बनाने का सोचा ताकि पता लगा सके कि क्या सच में उस स्त्री के चित्र बनाने के बाद कोई दुर्घटना होती है। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री भी थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं कि अगर आपकी जान को भी खतरा हुआ तो। राजकुमार बोलता है, पर हमें इस बात का पता तो लगाना होगा। अगले दिन फिर से उस सुंदर स्त्री को बुलवाया जाता है और मंत्री आदेश देता है कि राजकुमार की तस्वीर बनाई जाए। तब वह सुंदर स्त्री बोली, आपको तो पता है कि मेरे चित्रकारी की वजह से महाराज का निधन हो गया और फिर भी आप मुझसे अपना चित्र बनवाना चाहते हैं। राजकुमार बोला, तुम तस्वीर बनाओ। फिर वह सुंदर स्त्री उनकी एक तस्वीर बना देती है और राजकुमार ने उसे कुछ दिन अपने महल में रुकने को कहा। उसी रात को एक नकाबपोश राजकुमार के कमरे में राजकुमार को मारने के लिए पहुंच जाता है। तभी वहां पर महामंत्री आ जाता है और वह नकाबपोश भाग जाता है। महामंत्री कहते हैं कि महाराज की मौत के बाद हमें और भी सतर्क रहना होगा। हम किसी भी बात को हल्के में नहीं ले सकते। उधर रानी भी अच्छे चित्र बनवाने के लालच में उस सुंदर स्त्री के पास पहुंच जाती है। रानी सुंदर स्त्री से कहती है कि तुम हमारी एक ऐसी तस्वीर बनाओ जिसमें हम बिना सजे संवरे भी बहुत सुंदर दिखें। आसपास के राज्यों की सभी रानियां उस चित्र को देखकर हमसे जले। चित्रकार रानी की भी तस्वीर बना देती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रानी तस्वीर देखकर हैरान होकर महामंत्री के पास जाती है और उन्हें तस्वीर दिखाती है। महामंत्री उस तस्वीर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि रानी का चेहरा जला हुआ था। तभी रानी की एक दासी गर्म पानी लेकर आती है और रानी का हाथ जल जाता है। रानी इस वाक्य से घबरा जाती है। अगली सुबह राजकुमार तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, तभी तलवार लगने से उसका हाथ कट जाता है। दूसरी तरफ जब रानी रसोई का मुआयना करने गई तो उसकी आंखों में मिर्ची चली जाती है। महामंत्री यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। महामंत्री बोलता है कि उस चित्रकार के चित्र बनाने के बाद सच में कोई ना कोई दुर्घटना होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और एक रात को एक नकाबपोश फिर से राजकुमार पर हमला करने आता है। वह राजकुमार के सीने में छुरा घोंप देता है। तब पीछे से राजकुमार उसे पकड़ लेता है और सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी सिपाही उसके मुंह से नकाब हटाते हैं तो देखते हैं वह सुंदर स्त्री जिसने तस्वीर बनाई। राजकुमार उससे पूछता है कि बता, तुझे यहाँ किसने भेजा था? और वह स्त्री बोलती है, माफ कर दीजिए, मुझे यह सब करने के लिए आपकी महामंत्री ने कहा था। तभी महामंत्री अपनी तलवार निकालकर राजकुमार को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर एक सिपाही मंत्री का हाथ रोक लेता है।
और फिर सिपाही अपनी दाढ़ी मूंछ निकालकर राजा के भेष में आ जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और राजा बोलता है, मुझ पर तो पहले से ही शक था, पर महामंत्री से मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। महाराज गुस्से से पूछते हैं, क्यों किया तुमने यह सब? तभी महामंत्री बोलता है, जब हम दोनों स्वयंवर के लिए गए तब मुझे पहली नजर में रानी से प्रेम हो गया, पर स्वयंवर जीतकर रानी भी तुमने हासिल कर ली। उस दिन से ही मैंने यह फैसला ले लिया था कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा राज्य छीन लूंगा, पर तुम बच गए। राजा सिपाहियों को आदेश देता है, इनको ले जाओ और बंदी बना दो। फिर राजा उन्हें बताते हैं कि उन्हें उस सुंदर स्त्री पर पहले से ही शक था। उसने मेरे दूध में झर मिलाने की बात मैंने सुन ली थी, इसलिए मैंने मरने का नाटक किया ताकि मैं इनके खेल का पर्दाफाश कर सकूं। तभी महामंत्री जाते जाते राजा को चेतावनी देता है कि मैं तेरे राज्य पर कब्जा करूंगा और मैं राजा बनूंगा। देखिए अगले भाग में कि क्या वह राजा बन पाता है। अगर बनता है तो कैसे बनता है।